स्वागत है आपका माइक कोड टिप्स में। आज के नए वीडियो में हम देखेंगे कि सिंथेसाइज और डायनामिक, ये दो टर्म यूज़ तो होता है एप्लीकेशन में, ऑब्जेक्टिव-सी एप्लीकेशन में, लेकिन यूज करने वाले हम लोग, जैसे मेरे को काफ़ी टाइम बाद पता चला कि सिंथेसाइज क्यों यूज करते हैं और डायनामिक क्यों यूज होता है। ओके, पहली बात तो ये है, जो डायनामिक है ऑब्वियसली ये हमेशा एक क्या कहते हैं उसको, अदर रिसोर्स को यूज़ करता है। में भी इस रिसोर्स में भी ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, में भी रिसोर्स में भी कहीं और इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये अदर रिसोर्स में ये डिपेंडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है, नॉट ऑल केसेस में। ओके, और सिंथेसाइज, ओके, पहली बात है, इन दोनों जो प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कब डिक्लेयर करते हैं? जब भी हम लोग एप्लीकेशन कोई लिखते हैं ना, ऑब्जेक्टिव-सी कोई एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग उसको यूज़ करते हैं हेडर फाइल में, राइट। ये देख रहे हो आप, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर किए, टेबल व्यू और लोकेशन नेम, और ये क्या करता है, जब भी हम लोग इस तरह डिक्लेयर करते हैं ना, तो कंपाइलर बोलता है कि आपने तो इसको डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इसका गेटर सेटर मेथड कहाँ है। ओके, अगर गेटर सेटर मेथड नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए भी अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है कि इसका ये मैं कौन सा प्रॉपर्टी लूँ, सेल्फ प्रॉपर्टी लूँ या फिर अंडरस्कोर भी एक तरह से आप सेम क्लास से उठाता है, अगर सेम क्लास में एग्जिट होता है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर होता है तो। सो सिंथेसाइज क्या करता है, अगर मैं सिंथेसाइज लिखूँगा, सॉरी, अगर मैं सिंथेसाइज लिखूँगा तो पूछेगा प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं टेबल व्यू यहाँ पर दिखा दूँगा। तो ये क्या करेगा, ये टेबल व्यू ये टेबल व्यू क्या करेगा, इसका एक गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो गेटर सेटर मेथड जैसे आप ये करोगे कि अगर यहाँ से इसको डाटा कुछ रिट्रीव करना है या कुछ डाटा पुट करना है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये देखो, सेल्फ डॉट टेबल व्यू डॉट डाटा सोर्स मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया, ठीक है। जो भी मैंने असाइन किया सब मैंने नील असाइन कर दिया, चलो ठीक है। ये सेटर मेथड है, तो इस केस में क्या आ गया, इसको सेट किया, इस टेबल व्यू को मैंने टेबल व्यू का डाटा सेट सोर्स में मैंने सेट किया नहीं। अब अगर मैं इसको रिट्रीव, कुछ चीज़ यहाँ से रिट्रीव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया, राइट, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया है, क्या नाम था उसका, अकाउंट बैलेंस। ओके, इंटीजर अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट टेबल व्यू डॉट रो हाइट, ये मेरे को डाटा रिटर्न कर देगा। और दूसरी बात है, जब भी आप डेटा सेटर मेथड यूज़ करो ना, हमेशा सेल्फ यूज़ किया करो, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। सेल्फ यूज़ किया करो या फिर तो ये देखो, अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाँ यही मेरे को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने मल्टीपल ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है। तो अगर मैं इसको सेल्फ पे करूँगा ना, तो
ये बेटर आपको डिफाइन करेगा कि मैं पर्टिकुलर इसी आप वेरिएबल को ही एक्सेस कर रहे हैं। और दूसरी बात है ओके, ठीक है ना, कहाँ था मैं? अच्छा हाँ, ये सेल्फ जब भी आप सिंथेसाइज कोई प्रॉपर्टी का सिंथेसाइज ये करोगे तो आप मान के चले इसका गेटर सेटर मेथड जनरेट हो चुका है, तो ये कंपाइल टाइम पे उसको जनरेट इसको ये कर देगा। और दूसरी बात है मैंने अभी बताया था ना, अंडरस्कोर अकाउंट बैलेंस, अंडरस्कोर अकाउंट बैलेंस। ये अंडरस्कोर अकाउंट बैलेंस कब हम यूज़ करेंगे? जब हम लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये अगर मैं इसको अंडरस्कोर अकाउंट बैलेंस ये करूँगा, ये देखो हो गया। तो ये कह रहा है कि ये इसका लोकल वेरिएबल है, आप इसको यूज़ करोगे, मीन्स अल्टीमेटली आप इस लोकल वेरिएबल को जो भी वैल्यू असाइन करोगे ना, तो आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो ये पूरा एप्लीकेशन में पूरा ये जो लोकल आपका जो स्कोप में यही चल गया। इस वेरिएबल के अगर आप वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पर आप डिफाइन भी करोगे ना, अंडरस्कोर लगा दीजिए, तो इसका मीन्स वो उस स्कोप में अवेलेबल है, ठीक है। और डायनामिक जो है, डायनामिक जो ये कर रहा है कि डायनामिक कंपाइलर को बोल रहा है कि रुक जाओ, मेरे लिए आप गेटर और सेटर मेथड जनरेट ना करो, ओके। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए मैंने गेटर सेटर मेथड जो है ना, वो मैंने और कहीं डिफाइन कर रखा है, ठीक है। देखो, synthesize will generate getter and setter methods for your property, where dynamic just tells the compiler that the getter and setter methods are implemented but not by the same class that you are working on, but it's defined or implemented some other classes or somewhere else, okay। सेम है, ठीक है। synthesize till the मीन्स आप जितना भी डेफिनेशन नेट में दोगे उसका गोल एक ही है, मीन्स सिंथेसाइज कह रहा है कि मेरे लिए गेटर और सेटर मेथड जनरेट कर दो, लेकिन सेटर ये डायनामिक डायनामिक बोल रहा है कि मेरे लिए फ़िलहाल आप गेटर और सेटर मेथड जनरेट ना करो, क्योंकि मेरा जो गेटर और सेटर मेथड है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट कुछ डिफरेंट लोकेशन में या डिफरेंट क्लासेस में और समवेयर एल्स, ओके। इसका कहने का मतलब सिंपल टर्म में अगर बोला जाऊँ तो आपको भूख लगा है, ओके, आप दो तरह से खाना खा सकते हो, घर पे खाना बना सकते हो या फिर कोई रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हो। जो घर पे जो आप खाना बना के खाओगे ना, तो वो है आपका सिंथेसाइज प्रॉपर्टी, ओके, मीन्स गेटर सेटर प्रॉपर्टी, मीन्स आपने बोल दिया तो खाना रेडी हो गया घर पे, ठीक है ना। और डायनामिक बोल रहा है कि आप बोल रहे हो कि मेरे लिए खाना मत बनाओ, ठीक है ना,
मेरे लिए खाना कहीं और से आ जाएगा। ओके, तो इसका मीन्स अल्टीमेट इंफॉर्मेशन और अल्टीमेट जो गोल है तो ये है कि मेरे को भूख लगा है, मैं दो तरह खाना दो तरह से एक उसको एग्जीक्यूटिव खा सकता हूँ, मीन्स बना के खा सकता हूँ या फिर होटल से मंगा के खा सकता हूँ। होटल से जो खाना मैं मंगाऊंगा वो डायनामिक प्रॉपर्टी एट द रेट डायनामिक हो जाएगा, और जो घर पे जो ये बना के खाऊँगा वो है एट द रेट सिंथेसाइज। वही रन टाइम डिसाइड्स एट रन टाइम which implements that the objective C runtime decides the runtime which implements of a particular method function it needs to invoke। कहीं पर और चुका है synthesize directive tells the compiler to generate the getter or setter method for saving a lot of error prone type। अच्छा, getter और setter method ये देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया नेम। ओके, देख रहे हो सिंथेसाइज, ये देखो अंडरस्कोर है ना, ये उसका लोकल, ये उसका स्कोप है। आपको इस क्लास में इसको अंडरस्कोर नाम से भी आप एक्सेस कर सकते हो या फिर डॉट नाम से एक्सेस करते हो। लेकिन सेट नेम में मैंने क्या किया, अंडरस्कोर नेम को जो भी मेरा एन में जो भी पैरामीटर मैंने असाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अंडरस्कोर नेम गया यहाँ पर और सेट किसको किया, नेम को। और गेट मेथड में क्या किया, देखो मैंने रिटर्न कर दिया जो नेम, ये वाला रिटर्न ही मैंने किया। ओके, मीन्स ये आपका लोकल सर ये मेरा आपका लोकल स्कोप में, मीन्स पूरा जो आप ये एप्लीकेशन में अगर मैं इस क्लास में अगर लोकल यूज़ करूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी को कहीं और दूसरे क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, सेकंड क्लास थर्ड क्लास से कहीं पर एक्सेस करूँगा, ये एक्सेस नहीं होगा। आपको ये प्रॉपर्टी एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, मीन्स ये मेरा लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस भी करना पड़ेगा ना तो मेरे लिए ये वेरिएबल एक्सेसिबल है। ओके, ये क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट ए वैल्यू, व्यू कंट्रोलर है, ठीक है। ये रहा व्यू कंट्रोलर, ये देखो डिस्प्ले क्लास डॉट अकाउंट बैलेंस, देख रहे हैं। %d एट द रेट डिस्प्ले क्लास डॉट अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। ओके, तो ये मेरे को ये प्रॉपर्टी एक्सेस हुआ, राइट। लेकिन लोकली मेरे लिए कौन सा वर्केबल है, ये मीन्स अगर मैं व्यू कंट्रोलर में कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में इस क्लास स्कोप में अगर मैं काम करना चाहूँगा, ये जो क्लास स्कोप है, इस क्लास स्कोप में अगर मैं जहाँ पर जिस मेथड पे और जिस लॉजिक में इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में अगर इस स्कोप से बाहर निकल जाऊँगा, उस केस में अगर मैं जैसे मैं सेकंड व्यू कंट्रोलर में उस केस में क्या होगा, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन किया था यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो मैंने डिफाइन किया, क्योंकि इसका गेटर और सेटर मेथड जनरेट हो गया, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी ही एक्सेसिबल होगा, ना कि अंडरस्कोर। ओके, तो ये आपका ग्लोबली एक्सेसिबल नेम है और ये लोकली उस क्लास जो स्कोप है उस एरिया में उसको एक्सेसिबल है। होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना।
समझे। मीन्स ये आपका ठीक है ना, तो ये आपका अंडरस्कोर प्रॉपर्टी है और इसके ये नेम प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको अगर एक्सेस करूँगा ना तो ये एक्सेसिबल नेम होगा, ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में सिर्फ अंडरस्कोर नेम प्रॉपर्टी एक्सेसिबल होगा इस क्लास के अंदर, और कुछ नहीं। बस ये है आपका सिंथेसाइज प्रॉपर्टी। लेकिन डायनामिक प्रॉपर्टी क्या बोलता है? डायनामिक प्रॉपर्टी बोलता है कि मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो गेटर और सेटर मैंने जो डिक्लेयर करके इम्प्लीमेंट कर रखा है, वो मेरा कहीं दूसरे क्लास में मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है, उसको आप यूज़ करो, ठीक है ना। तो ये था सिंथेसाइज और डायनामिक प्रॉपर्टी का एक बेसिक आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, जो भी नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हो, ओके। तो ये था डायनामिक और सिंथेसाइज का ऑब्जेक्टिव सी में, जो हम डायनामिक और सिंथेसाइज प्रॉपर्टीज को क्यों यूज़ करते हैं, ओके। सिंथेसाइज आप कह सकते हो ऑलरेडी कंपाइलर को बोलता है कि मेरा गेटर और सेटर जनरेट कर दो, और डायनामिक बोल रहा है कि मेरा गेटर और सेटर ऑलरेडी जनरेट है कहीं और, आप उसको यूज़ कर लो, ओके। सो ये था बेसिक, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।